तो आप देखते हैं अपने प्राइस रिलेटिव के तीसरे मेथड को। यहाँ पर हम एवरेज निकाल रहे थे। एवरेज निकालने के हमारे पास तीन मेथड थे। पहला था अर्थमेटिक मीन, दूसरा था ज्योमेट्रिक मीन और तीसरा हमारे सामने मीडियन। अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन से हम एवरेज निकालना सीख चुके हैं। अब हम देखेंगे कि आखिर मीडियन से प्राइस रिलेटिव का एवरेज कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल से 3 स्टेप है। पहला स्टेप हमारा वही है जो अभी तक हम देखते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है पी कैलकुलेट करना है हमें। पी कैलकुलेट करना आपको आता है P1/P0 × 100, सेम फॉर्मूला है हमारा। उसके बाद दूसरा स्टेप है हमें अपने पी को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। दूसरा स्टेप क्या है कि जो पी आपने निकाला है फर्स्ट स्टेप में, उस पी को आप अरेंज करोगे असेंडिंग ऑर्डर में। ये आपका दूसरा स्टेप हो गया। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या है कि अगर आपके नंबर ऑफ आइटम्स का मतलब क्या होता है, एन। मैंने आपको बताया एन का मतलब है नंबर ऑफ आइटम्स। तो अगर आपके नंबर ऑफ आइटम्स क्वेश्चन के अंदर ऑड में दे रखे हैं, नंबर ऑफ आइटम्स ऑड में देने का क्या मतलब है, ऑड नंबर क्या होते हैं 1 3 5 7, ये आपके ऑड नंबर हो गए, और 2 4 6 8 ये आपके इवन नंबर हो गए। तो अगर ऑड नंबर दे रखे हैं तो उस केस में क्या होगा, आपका फॉर्मूला होगा, तीसरा स्टेप आपका होगा n+1/2। n क्या है, n है हमारा नंबर ऑफ आइटम, उसमें हम +1 करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से। तो अगर नंबर ऑफ आइटम ऑड है तो उस केस में आप n+1/2 करोगे। लेकिन अगर नंबर ऑफ आइटम आपके इवन है, इवन का क्या मतलब है 2 4 6 8, अगर नंबर ऑफ आइटम आपके इवन है तो उस केस में आपका फॉर्मूला बदल जाएगा। आपका फॉर्मूला क्या होगा, n/2 + n+1 / 2, और इस पूरे के डिवाइड में 2 आएगा, यानी इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। अभी हम 1-2 एग्जांपल करेंगे इसके ऊपर, तब जाके आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ये 3 स्टेप आपको फॉलो करना है, इससे आपका P01 आ जाएगा, यानी प्राइस रिलेटिव निकल के आ जाएगा। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लो। उसके बाद जो है हम इसके ऊपर एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल है। यहाँ पर हमें प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करना है। कौन से मेथड से, मीडियन मेथड से। तो मीडियन से आपको प्राइस रिलेटिव निकालना है, यानी P01 निकालना है। तो मीडियन के अंदर हमारे पास 3 स्टेप है। सबसे पहला स्टेप हमें कैलकुलेट करना है P। सबसे पहले हमें P कैलकुलेट करना है। P कैसे निकलता है, P1/P0 × 100। P ऐसे ही निकलता है, P1/P0 × 100। तो P1 क्या है, P1 है हमारे पास 2010 का प्राइस, और P0 क्या है 2003 का प्राइस। तो ये है P1 और ये है P0। तो 12 / 10 करेंगे × 100। उसी तरह 18 / 20 × 100, 36 / 30 × 100, 42 / 40 × 100। P1/P0 × 100 कर रहे हैं हम, 60 / 50 × 100। ऐसे हम P निकाल लेंगे। इसको कैलकुलेट कर लो, इसको फटाफट सॉल्व करो। 120, 90, 120, 105 और 120, ये आपका P आ जाएगा। इस तरीके से हमने P निकाल लिया। तो पहला स्टेप हमारा पूरा हो गया, जिसके अंदर हमें P कैलकुलेट करना था। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या था, दूसरा स्टेप था कि हमें P को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। P को हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो यहां पर आप P को लिख सकते हो असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो ये P निकला। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। तो यहां पर सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर है 90। तो 90 को सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद 90 से बड़ा नंबर कौन सा है, 105, फिर लिखेंगे 105। उसके बाद बात करें 105 से बड़ा नंबर कौन सा है, तो 105 से बड़ा नंबर यहां पर हमारे पास 3 है, 120, 120, 120। तो तीनों को आप लिख दो, 120, 120, 120। तो यहां पर हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। तो हमारा दूसरा स्टेप भी पूरा हो गया। अब बात करें तीसरे स्टेप की। तो तीसरे स्टेप में क्या बोला था कि हमें यह चेक करना है कि हमारे नंबर ऑफ आइटम इवन है कि ऑड है। तो यहां पर अगर हम नंबर ऑफ आइटम को देखें तो 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ आइटम है 5। इसका मतलब है नंबर ऑफ आइटम ऑड है। तो अगर नंबर ऑफ आइटम ऑड है तो आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, आपको फॉर्मूला लगाना है n+1 / 2। ये आपका फॉर्मूला लगेगा। n क्या है, n है हमारे पास 5, n हमारा 5 है, +1 / 2। n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ आइटम, जो कि हमारे पास 5 है। तो n+1 / 2, इसको आप सॉल्व करोगे 6 / 2, तो क्या आएगा 3। 3 क्या है, यहां पर क्या था, n+1 / 2 आगे लिखा था th, इसका मतलब था ये nth टर्म थी। तो यहां पर जो हमारा 3 आया है, ये क्या है, ये हमारी थर्ड वैल्यू, या बोल सकते हो थर्ड टर्म। ये 3 कोई आंसर नहीं है, ये है हमारा थर्ड वैल्यू। थर्ड वैल्यू का क्या मतलब है कि आपने जो P लिखा था असेंडिंग ऑर्डर में, उसमें से आप तीसरी वैल्यू को ढूंढो। पहली, दूसरी, तीसरी वैल्यू हमारी यहाँ पर ये 120। तो ये जो तीसरी वैल्यू है ना, ये आपका P01 है। तो आपका आंसर क्या है, 120। तो अगर आपसे पूछूं P01 क्या है, वो आप बोलोगे 120। ये जो थर्ड वैल्यू है यही आपका प्राइस रिलेटिव है, आपका P01 है। कैसे निकाला, सबसे पहले आपने P कैलकुलेट करा, उसके बाद आपने P को असेंडिंग ऑर्डर में लगाया। फिर आपने तीसरे स्टेप में ये देखा कि आपका नंबर ऑफ आइटम ऑड है कि इवन है। यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम ऑड था, तो आपने फॉर्मूला लगाया n+1 / 2, तो आपकी थर्ड वैल्यू निकल कर आई। अब आप असेंडिंग ऑर्डर वाले P में अपनी तीसरी वैल्यू को देखोगे, पहली, दूसरी, तीसरी वैल्यू है 120, थर्ड नंबर पे 120 लिखा हुआ है। तो 120 आपका P01 हो जाएगा, बात खत्म, ये आपका आंसर हो गया। तो P01 आ गया 120। तो क्लियर है, ये हमने ऑड वाला एग्जांपल देख लिया। अब हमें एक इवन वाला एग्जांपल भी देखेंगे, तब जाके हमें ये मीडियन का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। तो ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है। हमें प्राइस रिलेटिव निकालना है मीडियन से। तो वही 3 स्टेप को फॉलो करेंगे। सबसे पहला स्टेप है कि हमें P निकालना है। तो सबसे पहले हम P निकालेंगे। P कैसे निकलता है, P1/P0 × 100। तो फटाफट P निकाल लो। मैं भी यहाँ पर लिख देता हूँ P की वैल्यू।
तो पी निकल गया हमारा। क्या करा हमने, ये हमारा P0 था, 2009 का प्राइस हमारा P0 था और 2016 का प्राइस हमारा P1 था। तो हमने P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100 कर दिया। ये सारे हमारे P1 के प्राइस हो गए, 2009 के प्राइस हमारे P0 के प्राइस हो गए। तो P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100 करोगे, आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। पहला स्टेप पूरा हो गया। अब हमें चलना है दूसरे स्टेप में। हमें जो है P को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। P को असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। यहां पर सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 140। तो सबसे पहले 140 लिखेंगे। उसके बाद उससे बड़ा नंबर कौन सा है, 150। तो 150 लिखेंगे। 150 एक बार नहीं है, 3 बार है, तो 3 बार 150 लिखेंगे। उसके बाद उससे बड़ा नंबर कौन सा है, 160। तो 160 लिखेंगे। फिर 160 से बड़ा कौन सा, 180। तो 180 लिख देंगे। तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। वैसे ही पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में थे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो P हमारा असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। तो हमारा दूसरा स्टेप भी पूरा हो गया। अब चलते तीसरे स्टेप के ऊपर। तीसरा स्टेप क्या कहता है कि सबसे पहले आपको नंबर ऑफ आइटम को काउंट करना है कि आपके नंबर ऑफ आइटम ऑड है कि इवन है। तो यहां पर नंबर ऑफ आइटम कितने हमारे, 1 2 3 4 5 6। हमारे नंबर ऑफ आइटम 6 है। इसका मतलब है कि यहां पर नंबर ऑफ आइटम इवन है। एन हमारा 6 है। तो अगर नंबर ऑफ आइटम इवन है तो उस केस में आपका फॉर्मूला क्या होगा, आपका फॉर्मूला होगा n/2। यह है n/2, nth आइटम। उसके बाद n+1 डिवाइड बाय 2, ये भी nth आइटम है। उसके बाद इस पूरे को डिवाइड करना है 2 से। ये आपका फॉर्मूला है। किस केस में, जब आपका n इवन हो, यानी नंबर ऑफ आइटम इवन हो। तो यहां पर n क्या है हमारा, 6। तो 6 डिवाइड बाय 2 करेंगे। n डिवाइड बाय 2 था तो 6 डिवाइड बाय 2 कर दिया, प्लस 6 + 1 डिवाइड बाय 2, n+1 डिवाइड बाय 2। फिर इस पूरे को डिवाइड करेंगे 2 से। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 6 डिवाइड बाय 2 क्या आएगा, 3। 6 + 1 डिवाइड बाय 2 क्या आएगा, इसको आपको सही करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में भी जब मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, तीनों स्टेप लिखवाए थे, वहां पर भी इसको सही कर लेना। ये जो है यहां पर इवन के केस में n/2 + 1 होगा। इसको आपको सही करना है। तीसरे स्टेप में आप सही कर लेना याद से। जब मैंने आपको 3 स्टेप लिखवाए थे तो वहां पर इवन के केस में फॉर्मूला हमारा ये बनेगा। आप इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लो, वहां पर इसको सही कर लो। n/2 + 1 था, तो आप इसको सही कर लेना। तो अब यहां पर इसको हम सॉल्व करेंगे। 6/2 3 आ गया। उसके बाद यहां पर भी 6/2 है, 6/2 + 1। 6/2 कितना होता है, 3। 3 + 1 4। तो यहां पर 4 आ जाएगा। डिवाइड करेंगे 2 से। अब इसको सॉल्व नहीं करना। यहां पर देखो, ये हमारी थर्ड आइटम, ये हमारी फोर्थ आइटम। यहां पर देखो क्या लिखा था, nth आइटम। यहां पर क्या लिखा था, n/2 + 1 nth आइटम, ये भी nth आइटम थी। तो यहां पर 6/2 को हमने सॉल्व करा तो हमारे पास आया 3। फिर 6/2 + 1 को हमने सॉल्व करा तो हमारे पास आया 4। तो यहां पर ये क्या है, थर्ड आइटम और ये है फोर्थ आइटम। तो अब हम चलेंगे अपने P में, जो हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा था, वहां पर थर्ड आइटम को ढूंढेंगे। 1 2 3 थर्ड आइटम है हमारी, ये हमारी कौन सी है, थर्ड आइटम है। फिर देखेंगे फोर्थ आइटम को। फोर्थ आइटम भी क्या है हमारी, 150। ये हमारी फोर्थ आइटम है। थर्ड आइटम भी 150 है, उसको यहाँ पे लिखेंगे। फोर्थ आइटम भी 150 है, उसको भी यहाँ पे लिखेंगे। डिवाइड करेंगे 2 से। 150 कितना होता है, 300 डिवाइड बाय 2 क्या आ गया, 150 आ गया। तो ये 150 क्या है, ये आपका P01 है। ये आपका आंसर हो गया। ध्यान से देखो, इवन और ऑड में फर्क है। ऑड के केस में क्या था, n+1 डिवाइड बाय 2 करते थे। जो वैल्यू आती थी उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में देखते थे कि आखिर कौन से नंबर की वैल्यू है, और जो भी वैल्यू यहाँ पर P में लिखी होती थी असेंडिंग ऑर्डर में, वही आपका आंसर हो जाता था। लेकिन जब बात होती है इवन की, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में जो है आपको सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा। उसके बाद n डिवाइड बाय 2 इसको सॉल्व करके जो भी आपकी आइटम आएगी, और n डिवाइड बाय 2 + 1 को सॉल्व करके जो भी आपकी आइटम आएगी। यहाँ पर थर्ड और फोर्थ आ गया, तो थर्ड को हमें ढूंढना होगा P के अंदर, और फोर्थ को भी हमें ढूंढना होगा P के अंदर। थर्ड आइटम और फोर्थ आइटम को हमने P के अंदर ढूंढा और यहाँ पर लिख दिया। थर्ड आइटम है 150 और फोर्थ आइटम भी 150 थी, तो 150 + 150 डिवाइड बाय 2, हमारे पास 300 डिवाइड बाय 2 आ गया, और फाइनल आंसर आ गया 150। यही हमारा P01 है, यही हमारा आंसर है। एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं, हम जो है मिडिल टर्म को ढूंढ रहे हैं, बीच वाली टर्म को ढूंढ रहे हैं। हमारे पास यहाँ नंबर ऑफ आइटम 6 थे, तो हमने क्या करा, बीच के डिजिट को ढूंढा। तो 2 नीचे से हो गए, 2 ऊपर से हो गए। अगर इसको हटा दें तो यहाँ पर 6 आइटम में बीच की टर्म एक नहीं हो सकती बल्कि 2 होंगी। तो बीच की हमारे पास मिडिल टर्म कितनी है, 2। कौन सी, 150 150, थर्ड और फोर्थ। थर्ड और फोर्थ ये 2 हमारी मिडिल टर्म थी, तो हमने इसका एवरेज कर लिया। 150 + 150 डिवाइड बाय 2, 150 हमारा आंसर आ गया। जबकि ऑड के केस में क्या था, हमारे पास 5 आइटम थी, 2 ऊपर से हटा लो, 2 नीचे से हटा लो, बीच की एक आइटम बच जाती थी, वही हमारी मिडिल वैल्यू होती थी और वही हमारा आंसर होता था। तो ऑड के केस में बहुत आसान होता था मिडिल वैल्यू को ढूंढना। जबकि इवन के केस में आपके पास 2 वैल्यू आएंगी, आप जो है इन दोनों वैल्यू का एवरेज करोगे तभी जाके आपका P01 निकल के आएगा। तो समझ में आ रही है बात। तो ये हमारा मीडियन का कॉन्सेप्ट हो गया, जिसमें हमने ऑड और इवन दोनों को देख लिया। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आप इसको सही कर लेना। तीसरे स्टेप के अंदर जहां पर इवन लिखा हुआ है, वहां पर आप इसको n/2 + 1 कर लेना। तो ये हमारा मीडियन का कॉन्सेप्ट भी पूरा हो गया। सिंपल एवरेज और प्राइस रिलेटिव निकालने के हमारे पास 3 तरीके हैं। पहला है अरिथमेटिक मीन, दूसरा है ज्योमेट्रिक मीन और तीसरा है मीडियन। तो हमने तीनों को देख लिया।